नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो अगले 1 घंटे तक देश दुनिया की हर बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी वो आपके सामने रखेंगे। तो इस बुलेटिन के साथ में हमारे साथ में आप बने रहिए क्योंकि कोई भी खबर आपकी छूटने नहीं वाली है। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में सबसे पहली खबर झारखंड के हजारीबाग से आपको बताते हैं, जहां पर शोभा यात्रा के ऊपर पथराव की जानकारी मिली है। मस्जिद के सामने जैसे ही ये यात्रा पहुंचती है, पथराव इस शोभा यात्रा के ऊपर किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इलाके में तनाव है। अभी फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो भी यहाँ पर करनी पड़ी है। हजारीबाग जिले के बड़कठा इलाके में 2 समुदाय के बीच में तनाव का माहौल बन गया था। जब 2 समुदाय के बीच में तनाव का माहौल बना, उसके बाद में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो भूसा रखा था उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक एक समुदाय के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान शोभा यात्रा निकाली गई और पथराव शुरू कर दिया गया। दोनों समुदाय के बीच में इसी बीच में पथराव किया जाता है। मस्जिद के पास जैसे ही शोभा यात्रा पहुंची थी, तब स्थिति जो है वो काबू से बाहर हो गई थी बिल्कुल। और उसके बाद जो तस्वीरें थी वो ये। अब फिलहाल सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो घटना स्थल पर की गई है काफी संख्या में। आगे जाओ ना फिर। और देखिए, घटना के बाद कुछ लोगों ने जो सूखा भूसे का ढेर था उसमें आग भी यहाँ पर लगा दी थी। पुलिस के मुताबिक फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए जितने भी संवेदनशील इलाके थे उनमें खास करके ज्यादा फोर्सेस तैनात की है और अलग अलग एरियाज में पुलिस पहरा देती हुई नजर आ रही है। इस केस में हमारे पास इनिशियली कोई क्लू नहीं था, ना कोई आईडी ना किसी तरीके का मोबाइल। उस लेडी के कपड़े और उसके जो ज्वेलरी पहन रखी थी, एक चैन, पेंडेंट और नोज पिन, उसके बेसिस पे और दिल्ली हमारे जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने जितने भी एनसीआर में जितने भी मिसिंग फीमेल थे उन सभी को क्रॉस चेक किया। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इन दिनों जल रहा है। वहां पर हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और जो तस्वीरें और आपबीती हिंदू लोग वहां पर सुना रहे हैं वो आपके शरीर में सिरहन पैदा कर सकती है। देखिए, सेंट्रल फोर्सेस की बाकायदा तैनाती वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर करनी पड़ी और इसी वजह से ममता सरकार पर जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो वाकई में डरा देने वाली। उन तस्वीरों को देखने के बाद में लोग इस सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था किस तरह वहां काम कर रही है। और जो तुलना है अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश तक से की जा रही है। और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद है वहां पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। सुरक्षा बलों ने रूट मार्च भी बाकायदा वहां पर निकाला। और बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती वहां पर की गई है। इसके साथ साथ में 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 18 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, 3 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अफवाह ना फैले इसके मद्देनजर देखिए, इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद यहाँ पर किया गया है। मालदा हो, बीरभूम हो, वहां पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। किस तरह के हालात अभी फिलहाल एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे आपको। यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। किया गया है, ये मुस्लिम का है, उसके नहीं तोड़ दिया गया है। यहाँ पर अगर मुस्लिम का दुकान है नहीं तो कुछ दिया, और वहाँ पे अगर हिंदू का दुकान है उसके बगल में ही उसको लूटो। सब घर जला दिया, कपड़ा टपड़ा सब तोड़ फोड़ कर, कुछ भी नहीं है। कहाँ लुका रही है सब। यहाँ पे जो हुआ है वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड तांडव। हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारा इज्जत दो तो हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बवाल काटा गया वो हैरान करने वाला है। इलाके में हिंदू आबादी खौफजदा है। दीदी से हालात संभल नहीं रहे, लिहाजा केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है
मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उत्पात मचाने आई भीड़ ने सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही टारगेट किया और तो और मुर्शिदाबाद की हिंसा को स्टेट स्पॉन्सर तांडव कहा जा रहा है। ये सब बेटियां हैं, माएँ हैं, सब तो कुछ रेसिस्ट क्या करने की कोशिश किया है, फिर वो तो मालूम नहीं कि कहाँ से थे, लेकिन ये एडजस्टेंट पीपल का ही था, क्योंकि उसको मालूम है कि कौन सा हिंदू का काउंटर है, उसको मालूम था। जैसे कि मेरा भी यहाँ पे काउंटर था, ये वाला था, इसका क्या हुआ, इसका लॉक तोड़ दिया गया, बस वो तोड़ नहीं सका तो बस बच गया। यहाँ पे देखिए, ये मेरा भाई का दुकान है, ये सब हमारा गांव वाले हैं। चुन के किया गया है। ये मुस्लिम का है, इसको नहीं तोड़ दिया गया है। यहाँ पे लगा मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो कुछ किया, और वहाँ पे हिंदू का दुकान है, उसके बगल में ही उसको लूटो। बयान एहसास करा रहे हैं कि लोगों का स्थानीय पुलिस प्रशासन पर से भरोसा उठ चुका है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद में जब बीएसएफ के जवान मोर्चा संभालने पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब खुद इन तस्वीरों पर नजर डालिए। हिंसा प्रभावित इलाकों में राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। सीएपीएफ और बीएसएफ मिलाकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। राज्य पुलिस की एक विशेष टीम भी संवेदनशील इलाकों पर नजर भी रखे हुए है। आज की स्थिति में हमारी 9 कंपनियां मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं और ज्यादातर जो भी हॉटस्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं और हम सभी का ये प्रयास है कि शांति व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो सके। इसी बीच खबर ये भी है कि हिंसा को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश हो रही है। लिहाजा अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए मुर्शिदाबाद में कई और जगहों पर इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा मालदा और बीरभूम के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का फैसला लिया गया है। और पश्चिम बंगाल में हिंसा से जुड़ी हुई, पलायन से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता दें, जहां पर जो शिविर में हिंदू लोग रह रहे हैं, शरणार्थी रह रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार आज मालदा जाने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लोगों ने यहाँ पर बताया कि हिंदू घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, वहां पर किस तरह से ढूंढा गया है, निशाने पर लिया गया, यहाँ पर प्रॉपर्टी को उनकी नुकसान पहुंचाएगा। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी की अगर जिक्र करते हैं तो 65% से भी ज्यादा है और ऐसे में हिंदू परिवार लगातार डर के साए में। 250 से ज्यादा परिवारों ने मुर्शिदाबाद से निकलकर जो मालदा में शिविर कैंप्स है, शरणार्थी कैंप्स बनाए गए हैं, वहां पर शरण लिए और इसीलिए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार आज इन लोगों से मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। इस बीच हमारी सहयोगी पूजा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जो कि वहां पर मौजूद रही। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ तस्वीरें सामने आपको दिखाते हैं। दुलियान इलाके में रहने वाले करीबन 120 ऐसे हिंदू परिवार हैं जो अपना घर छोड़ने को मजबूर किए गए हैं। उनका घर बार लूट लिया गया, दुकानें लूट ली गई और जो है आगजनी भी की गई। हमारे पीछे का जो दृश्य है वो आपको हैरान करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि ये मालदा जिले का एक राहत शिविर है और यहाँ पर जो तमाम लोग आप देख रहे हैं वो हर कोई मुर्शिदाबाद के दुलियान इलाके में रहता था और जिस तरह से शुक्रवार के बाद लगातार हिंसा होती रही और उन पर हमला होता रहा, वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से एक जो है नाव लेकर पासी के मालदा जिले में पहुंचे हैं। फिलहाल ये लल्हारपुर हाई स्कूल है और यहाँ पर इसे एक राहत शिविर में तब्दील किया गया है और जो हिंदू परिवार यहाँ पर पहुंचे हैं फिलहाल उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। कुछ लोग सामने आए हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया है और कुछ यहाँ पर जो है सरकार की ओर से भी मदद की जा रही है, राज्य सरकार की ओर से। लेकिन अब देखा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर जितने परिवार थे अब इसकी संख्या भी बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर जितने सदस्य आए थे उससे ज्यादा अब लोग जो है आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये राहत शिविर में जब इतनी बड़ी संख्या में ऑलरेडी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका क्या होगा, कहाँ रखा जाएगा और किस तरीके की परिस्थिति में रखा जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर अपना घर बार छोड़कर आए हैं अब वो इस बात से परेशान है कि आखिरकार उनके फ्यूचर को लेकर सरकार ने कुछ परियोजना बनाई है कि नहीं, क्योंकि वो कब घर जा पाएंगे इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है और सरकार की तरफ से भी जो है कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कितने दिन यहाँ पर रहेंगे और किस तरह से अपना गुजारा करेंगे उस पर जो है कोई भी जो है क्लैरिटी नहीं है और अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है।
और देखिए मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर जिस तरह से हिंसा भड़की, उसके बाद ममता सरकार जो है वो सभी के निशाने पर आ गई है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि मुर्शिदाबाद में हालात फिलहाल सामान्य है, लेकिन साफ तौर पर जो हिंदू परिवार है उनमें डर और दहशत देखी जा रही है। ऐसे में विपक्ष खास करके भारतीय जनता पार्टी कैसे ममता सरकार के ऊपर हमलावर है, आपको दिखाते हैं। बंगाल में जो बवाल मचा है उसके बाद बंगाल की तुलना बांग्लादेश से की जा रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला और डराने वाला खुलासा किया। सुकांता मजुमदार ने कहा कि मुर्शिदाबाद में पीने के पानी में जहर मिलाया गया। सुकांता मजुमदार ने पीड़ित हिंदुओं का एक वीडियो भी शेयर किया। ট্যাঙ্কির জলে বিষ আজকে দিয়েছে খেয়ে হয়েছে বুঝতে পেরেছি ট্যাঙ্কির জলও বিষ দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ভাবুন কি অবস্থা, যে জলটুকু খেয়ে মানুষ বাঁচবে তাদের অবস্থা এই। জল খেয়ে মানুষ বাঁচবে, সেই জলটাকেও বিষ দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ভাবুন। इन गंभीर आरोपों के बीच टीएमसी नेता कुणाल घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए केंद्रीय एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपद्रवियों को बांग्लादेश की सीमा पार से घुसपैठ करने की अनुमति दी गई। We are receiving some inputs and allegations that there was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy, and with the help of a part of BSF, there was a gap in border. Some miscreants entered, they made chaos, and they were given safe passage to return. आरोप प्रत्यारोप और हिंदुओं की आपबीती सामने आने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने के साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल में लगातार जो हिंसा भरी खबरें, तस्वीरें वो सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में वार पलटवार के बीच में ममता बनर्जी के जो सांसद है सौगत रॉय और बापी हल्दर, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है वो भी आपको सुनवाएंगे। सौगत रॉय का कहना है कि गोली जब चलती है तो ये पता नहीं होता कि किसको लगने वाली है, और बापी हल्दर ने तो वक्फ कानून को जायज ठहराते हुए ये कह दिया कि जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा वो जो है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। गोली जब चलता है कौन मरता कोई तो पता नहीं होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल सरकार तो वाकफ बिल अमेंडमेंट का खिलाफ है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों गंडगोल একটা মুর্শিদাবাদে আজকে একটা ছোট্ট সমস্যা সেখানে হয়েছে। সকলের কাছে করজোর অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের অবস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায়, তার চোখ যেমন উবড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। और देखिए मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जो घमासान है सियासी वो लगातार जारी है। इसी बीच में जो टीएमसी के सांसद हैं यूसुफ पठान बहरामपुर लोकसभा सीट से, वो बीजेपी और लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें वो चाय की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ में यूसुफ ने एक कैप्शन भी लिखा। यूसुफ पठान ने कैप्शन में इस फोटो के साथ में, पोस्ट के साथ में लिखा, आरामदेह दोपहर, अच्छी चाय और शांत माहौल, बस इस पल का आनंद ले रहा हूं। और इसी को लेकर न केवल बीजेपी बल्कि तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं।
पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी। और अब यूसुफ पठान सांसद है टीएमसी के, चाय की चुस्की ले रहे हैं। बंगाल जल रहा है, ये चाय पी रहे हैं। बंगाल जल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और यूसुफ पठान चाय में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये है टीएमसी। बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किए जा रहे हैं। ऐसे में ये टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। और ये जिस तरह से लगातार हमले जारी हैं, इसी बीच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया है जो सीधे सनातनियों के दिल में यहाँ पर घर कर गया है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है। हिंदू रक्षा के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब फुल अटैकिंग मोड में आ गए हैं। आज जब बंगाल जल रहा है, वक्फ कानून पर सड़कों पर बवाल मचा है, ऐसे वक्त में यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ये सशक्त आवाज उठाई है। योगी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या करवाई जा रही है, लोगों को घरों से खींचकर मारा गया। वक्फ की आड़ में हिंसा फैलाई जा रही है, लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। खासकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए योगी ने सवाल किया कि आखिर बंगाल हिंसा से किसको लाभ है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर मची अफरा तफरी के बीच योगी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या वहां हिंदू सुरक्षित हैं, क्या वहां मंदिरों की जमीनें सुरक्षित हैं, और क्या वहां बहुसंख्यक होना गुनाह बन गया है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। इन सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि बीजेपी हिंदुओं के साथ है, हर कीमत पर, हर हाल में। दिल्ली के आश्रम में विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकाली जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो शामिल हुए और इसमें वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी हिस्सा लिया। विनोद बंसल ने इस दौरान कामना की कि चाहते हैं कि देश में सुख शांति बनी रहे। इसके साथ साथ में बंगाल की हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि इसके लिए ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है। और अब खबर उत्तराखंड से आपको बताते हैं जहां पर लगातार धामी सरकार जो है वो अवैध तरीके से जितने भी निर्माण है उसके खिलाफ में एक्शन में नजर आ रही है। इसी कड़ी में 14 अवैध मदरसों को सील किया गया है। उत्तराखंड में देखिए अब तक 173 अवैध मदरसों पर एक्शन लिया जा चुका है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। भारी पुलिस बल और बीच में धामी सरकार के अधिकारी हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों का लाव लश्कर कुछ इसी अंदाज में निकला। बनभूलपुरा इलाके में सुबह से हलचल तेज थी, प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद थे, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और फिर हुआ अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन। एक सर्वे टीम बना करके ऐसे मदरसे जो कि विधिक रूप से नहीं चल रहे हैं उसका
एक सूची बनाई गई है। उस मदरसों पे आज सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। 4 मदरसे अब तक सील हो चुके हैं, कुल 18 मदरसे हैं। दरअसल सरकार को मदरसों में अनियमितताओं को लेकर कई शिकायतें भी मिली थी, जिसमें मदरसों में बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होना, शौचालय और स्वच्छता की कमी, सुरक्षा उपायों के तहत सीसीटीवी कैमरे न होना शामिल है। इसके बाद मदरसों का सर्वे कराया गया और नियमों की अनदेखी करने वाले मदरसों पर ताला ठोक दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ मदरसों को चिन्हित किया है जो अवैध है। आज उनकी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पुलिस बल तैनात है, 2 डिप्टी एसपी हैं इसमें और 3 इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स, 2 कंपनी पीएससी भी इसमें तैनात है। और इसके साथ साथ हमने महत्वपूर्ण चौराहे पे पिकेट भी लगाई गई है और अभी शांतिपूर्ण चल रहा है। अब तक 4 मदरसों को सील किया गया। विरोध भी यहाँ पे नहीं, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है। बनभूलपुरा में चौंकाने वाला खुलासा यह है कि कुछ मदरसे मस्जिदों के अंदर ही संचालित किए जा रहे थे, जो नियमों के अनुसार पूरी तरह गलत हैं। शासन प्रशासन ने इन मामलों को गंभीरता से लिया और जांच के बाद सील करने की कार्रवाई की है। पिछले कई महीनों से धामी सरकार का अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पिछले हफ्ते भी रुद्रपुर में 3, किच्छा में 8, बाजपुर के 3 और जसपुर का 1 मदरसा सील किया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी कार्रवाई हल्द्वानी की बनभूलपुरा में हो रही है। साफ तौर से आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये मदरसा इस टाइम यहाँ पे सील किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये मदरसा यहाँ पे सील किया है। दूर दूर तक देख सकते हैं आप, भारी पुलिस बल है। आसपास के लोगों को भी यहाँ से दूर रखा गया है। हालांकि आगे आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई अवैध मदरसों के खिलाफ देखी जा सकती है। योगेश शर्मा, टाइम्स नाउ नव भारत, हल्द्वानी। और अब बात करेंगे 40 मिनट के खौफ की, जब एक 20 दिनों के नवजात के साथ पूरा का पूरा परिवार जो है वो लिफ्ट में फंस गया। लिफ्ट में जाते वक्त आप भी सावधान रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि जरा सोचिए, एक लिफ्ट की डोर के ऊपर पूरा परिवार और उसका 20 दिन का नवजात बच्चा, उनकी सांसें अटकी हुई थी। आपको दिखाते हैं। 40 मिनट यानी 2400 सेकेंड, हर एक सेकेंड मौत के साए में। बच्चे को लो, बच्चे को लो। ये खौफनाक मंजर मेरठ की पॉश कॉलोनी हरी अपार्टमेंट का है, जहां शनिवार की सुबह होते होते एक टहलने निकला परिवार मौत के मुहाने पर पहुंच गया। डॉक्टर एसपी सिंह, उनकी पत्नी सुंदरी देवी और उनके साथ में उनका 20 दिन का पोता, बच्चे को लेकर वो दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए। तीसरी और दूसरी मंजिल के बीच अचानक लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया और फिर शुरू हुआ 40 मिनट का वो इंतजार, जिसमें हर पल एक सदमे जैसा था। डॉक्टर ने लिफ्ट के अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर सोसाइटी के लोग भागकर पहुंचे। लिफ्ट खोलने के लिए कड़ी मशक्कत की गई, लेकिन कामयाब न हो सके। कॉलोनी के लोगों को फोन किया, मदद मांगी, लेकिन लिफ्ट टस से मस न हुई। आखिरकार 112 पे कॉल किया गया। फिर पुलिस आई और करीब 40 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा किसी तरह खोला गया। लेकिन इन 40 मिनटों में 20 दिन के मासूम का क्या हाल हुआ होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन गनीमत रही कि तीनों की जान बच गई। सोसाइटी में रह रहे लोगों का आरोप है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार लोग लिफ्ट में फंस चुके हैं। सवाल उठता है, क्या प्रबंधन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? आज तो बच्चा बच गया, लेकिन कल कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ऐसी लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। पावर कट से परेशान महिलाओं ने गुस्से में मंत्री जी को ही घेर लिया। दरअसल ये खबर दिल्ली के श्रीनिवासपुरी से है, जहां पर लगातार बिजली गुल होती जा रही थी और होती जा रही है। इस वजह से महिलाओं ने मंत्री जी को घेरा और उसके बाद में हंगामा हो गया। वहां मौजूद महिलाओं ने जोरदार तरीके से नारेबाजी करनी शुरू कर दी और इसी के चलते वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। गर्मी आते ही पावर कट से दिल्ली के लोगों का गुस्सा उबलने लगा है। तस्वीरें दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके की हैं, जहां पावर कट से परेशान लोगों के सब्र का बांध टूट गया। मंत्री परवेश वर्मा जब इलाके में पहुंचे तो महिलाएं घरों से निकलकर आ गई और मंत्री जी की गाड़ी का घेराव कर दिया। ट्रैफिक रुक गया और जमकर नारेबाजी होने लगी। बंदोबस्त में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने किसी तरह प्रदर्शन कर रही महिलाओं को परवेश वर्मा की गाड़ी तक पहुंचने से रोका। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं को सड़क से हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर तक मंत्री परवेश वर्मा भी वहीं फंसे रहे।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आपको बता देते हैं, जहां पर अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर बवाल हो गया। बताया गया कि परमिशन के बिना ये मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसके चलते खूब हंगामा हुआ। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने जब इस मूर्ति को स्थापित करने से रोका क्योंकि परमिशन नहीं थी, तो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो भड़क उठे और हंगामा करने लगे। खूब हंगामा वहां पर हुआ है और उसकी तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आई हैं। लोगों को रोकने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो वहां की गई है। आगे बढ़ते आंध्र प्रदेश से खबर आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडेला ने तिरुमला मंदिर में अपने बाल दान दिए हैं। उन्होंने देखिए अपने बेटे के ठीक होने की मन्नत दरअसल मांगी थी। वो मन्नत पूरी हुई तो उसके बाद वो वहां पर मंदिर में पहुंचने और बाल दान उन्होंने किए। कुछ समय पहले ही बेटे के साथ उनके एक हादसा हुआ था, जिसमें आग लगने की वजह से वो झुलस गया था। इसके बाद अन्ना ने मन्नत मांगी थी कि अगर उनका बेटा ठीक हो जाएगा तो वो अपने बाल दान करेंगी, और उनका बेटा क्योंकि ठीक हो गया तो उनके द्वारा मंदिर में जाकर बाल दान किए गए। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से सामने आई है, जहां बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला। राज परिवार का अवैध निर्माण था जिसको ध्वस्त किया गया। इस बीच जितने भी स्कूल थे अवैध तरीके से बनाए गए थे, दुकानें थी, उनको जमींदोज यहाँ पर किया गया है। कुछ दुकानें भी जमींदोज की गई और एक स्कूल जमींदोज किया गया। रास्ता वहां पर जो बंद था वो खोल दिया गया। पन्ना में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एक एक कर जितनी जगहों पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किए गए थे, उन्हें जेसीबी ने ध्वस्त कर दिया। दरअसल आरोप है कि पन्ना राज परिवार की तरफ से राज मंदिर पैलेस परिसर में अवैध दुकानें, एक स्कूल और मकान का निर्माण किया गया था। तो रविवार दोपहर प्रशासन ने रास्ते को बंद कर बनाए गए स्कूल और दुकानों को जेसीबी से धराशायी कर दिया। ये कार्रवाई गांधी चौक और जगदीश स्वामी मंदिर के पुराने मार्ग पर देखने को मिली। गांधी चौक से जगदीश स्वामी मंदिर जाने वाले पुराने मार्ग पर अवैध निर्माण की शिकायत तहसील कार्यालय में दी गई थी। इसके बाद प्रशासन की तरफ से मामले की जांच की गई और पाया गया कि पुराने नक्शे में रास्ता मौजूद है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बेल्जियम में भगोड़ा मेहुल चौकसी गिरफ्तार किया गया है। भारत की अपील पर मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी है चौकसी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है और भारत द्वारा अब मांग की जाएगी प्रत्यर्पण की बाकायदा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।